बारिश की बूंदों संग राज भी बरसे, राख में छुपी है सच की निशानी। देखिए, ये लाइनें सिर्फ कोई कविता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही भयानक रहस्य की पहली परत है। एक ऐसी कहानी जहां सच और झूठ के बीच एक आत्मा लौट कर आती है, अपना हिसाब बराबर करने। हेलो दोस्तों, स्कैरी टाउन हिंदी के इस सुपर नेचुरल थ्रिलर ने सही में कई लोगों के दिमाग को उलझाकर रख दिया है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलेंगे और समझेंगे कि एक प्लेन क्रैश का सच क्या वाकई सिर्फ राख में ही मिल सकता है। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई मरने के बाद वापस आ जाए, सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत का हिसाब चुकता करने। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें डराता भी है और कहानी की दुनिया में खींच भी लेता है। तो कहानी शुरू होती है उस एक पल से जहां देखने वालों की सांसें अटक जाती हैं, यानी भूत की पहली झलक से। वो मोमेंट जब कहानी का पूरा खेल ही पलट जाता है। तो सीन कुछ ऐसा है, एक अंधेरा सा हॉलवे। प्राची, जो हमारी मेन कैरेक्टर है, वो धीरे से एक कमरे में जाती है और वहां एकदम खामोशी के बीच खिड़की के पास एक कुर्सी पर कोई बैठा है। कौन है वो, यहां क्या कर रहा है? बस यही से डर का असली मीटर चालू हो जाता है। और फिर वो कुर्सी पर बैठा शख्स मुड़ता है। वो कोई और नहीं बल्कि प्राची के पिता संकेत हैं। वही संकेत जिन्हें सब मरा हुआ मान रहे थे। उनका आधा जला हुआ चेहरा, फटा हुआ सूट, खून के धब्बे, ये नज़ारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। लेकिन दुनिया को जो कहानी बताई गई थी वो बिल्कुल अलग थी, एक साफ सुथरा झूठ। तो चलिए एक नज़र उस ऑफिशियल स्टोरी पर डालते हैं जो बहुत जल्द टूटने वाली थी। दुनिया को बस यही बताया गया था, एक बहुत बड़े और जाने माने उद्योगपति संकेत विश्वकर्मा की एक दुखद प्लेन क्रैश में मौत हो गई। कहानी खत्म, सीधी साधी लेकिन पूरी तरह से झूठी। अब जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ऊपर ऊपर से तो सब नॉर्मल लगता है ना? लेकिन यहीं पर शक की सुई घूमने लगती है। क्रैश से ठीक पहले प्राची से वो आखिरी फोन कॉल, और फिर अचानक बिजनेस को लेकर परिवार में लड़ाई शुरू हो जाती है। मतलब क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? यहीं से शक के बीज पनपने लगते हैं। और यही हमें पता चलता है कि प्राची हार मानने वालों में से नहीं है। अपने चाचा से कही गई ये बात दिखाती है कि वो सिर्फ एक दुखी बेटी नहीं, बल्कि अपने पिता की विरासत की असली वारिस है, और वो उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो अब तक तो शक पैदा हो चुका था, लेकिन ये एक्सीडेंट असल में एक बहुत बड़ा धोखा था। इसका पर्दाफाश कैसे होता है, चलिए देखते हैं, क्योंकि यहां से साजिश की परतें खुलना शुरू होती हैं। और फिर आता है कहानी का पहला बड़ा क्लू, एक बहुत बड़ी रकम, 6 करोड़ रुपए। प्राची को ये पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है। अब सवाल ये है कि ये पैसा गया कहाँ और इसे क्यों भेजा गया? ये एक सवाल पूरी साजिश को और भी गहरा बना देता है। अब जरा इन दोनों के रिएक्शंस को देखिए। एक तरफ प्राची है जो अपने पिता की फोटो पकड़कर टूट कर रो रही है, और दूसरी तरफ है उसकी अपनी मां सुचित्रा, जिसका बर्ताव न सिर्फ ठंडा है बल्कि बहुत ही अजीब है। वो पति की तस्वीरें दीवारों से हटा रही है और बिजनेस अपने देवर को देने का दबाव बना रही है। कौन मां ऐसा करती है? और ये रहा वो सबूत जो सारी साजिश को खोल कर रख देता है। सुचित्रा और संजीव की ये दबी हुई आवाज में की गई बातचीत ये कंफर्म कर देती है कि संकेत की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक प्लान्ड मर्डर था। और सबसे डरावनी बात, घर के लोग ही इसमें शामिल थे। तो साजिश तो सामने आ गई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों इतना सब कुछ क्यों किया गया? और इसका जवाब देने के लिए खुद संकेत का भूत लौट कर आता है और अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बताता है। और वजह थी पैसा और पावर। एक बेहद खतरनाक यूरेनियम प्रोजेक्ट जिसे संकेत ने मंजूरी देने से साफ मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट का कचरा उजनी झील में जाता और इससे पूरे शहर का पानी जहरीला हो सकता था। मतलब ये लालच और जिम्मेदारी के बीच की लड़ाई थी। और इस साजिश में कौन कौन शामिल था, लिस्ट देखकर होश उड़ जाएंगे। मंत्री उमराव सिंह, प्राची का बॉयफ्रेंड हर्ष, जो असल में मंत्री का बेटा और जासूस था, संकेत का सगा भाई संजीव, और तो और खुद उसकी पत्नी सुचित्रा। मतलब धोखे की कोई हद ही नहीं थी। संकेत के आखिरी शब्द बताते हैं कि वो किस तरह के इंसान थे।
वो अपने उसूलों पर, अपनी ईमानदारी पर टिके रहे, और इसी मजबूती की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो कहानी का सच सामने आ चुका है। अब बारी थी बदले की। चलिए कहानी के सबसे थ्रिलिंग पार्ट पर चलते हैं, जहां संकेत की आत्मा अपना हिसाब बराबर करते हैं। और बदले की शुरुआत होती है हर्ष से। कहानी का विलन अब सीधा भूत को ही चुनौती दे रहा है, प्राची को धमकाकर, और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होती है। इसके ठीक बाद पलक झपकते ही संकेत की आत्मा हर्ष को उठाकर दीवार के आर पार फेंक देती है, वो भी प्राची और उसकी मां के ठीक सामने। बदला तुरंत और बेरहमी से। और अब बारी थी असली मास्टरमाइंड की, उमराव सिंह की। संकेत ने बदला भी ठीक उसी तरह लिया जिस तरह उसे मारा गया था। उसका प्राइवेट जेट आसमान से जमीन पर आ गिरता है, और उस चलते हुए मलबे के बीच संकेत की आत्मा खड़ी है, बिल्कुल शांत। उसका बदला पूरा हो चुका था, हिसाब बराबर। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। न्याय और प्रतिशोध के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ होती है? क्या संकेत ने जो किया वो न्याय था, या सिर्फ एक अतृप्त आत्मा का बदला? इस कहानी का असली मतलब शायद इसी सवाल में छुपा है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।